अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि समुद्र का जो जल है वह निक्षेपण कार्य कैसे करता है। ठीक है, निक्षेपण कार्य चलिए जानते हैं। दो समीप वाले अंतरीपों के बीच, अंतरीप समझ में आया ना आपको, टापू, दो समीप वाले अंतरीपों के बीच समुद्र तट थोड़ा सा अंतर्वक्र होता है। अंतरीपों के भाग में क्षरण का जो कार्य होता है वह अलग हुई है। चट्टानों के कणों का निक्षेपण इस अंतर्वक्र तटीय क्षेत्र में होता रहता है। तो बच्चों आगे भी हम जैसे समुद्र के तट पर सागरी लहरों द्वारा, ये समुद्र का तट है, सागरी लहरों के द्वारा अपर्दित किए गए जो अवसाद होते हैं उनका क्या होगा, निक्षेपण होगा। समुद्र ने क्या किया, अपर्दन का कार्य तो कर लिया है, अब किसका कार्य होगा, निक्षेपण का कार्य। अब जो अपर्दन किया गया है, जिसको उसने तोड़ा है, समुद्र के लहरों ने जिन चट्टानों को तोड़ा है, तो उनके साथ जो भी चूर्ण मलबे आए हैं, अब उनको कहीं न कहीं उनको निक्षेपित करेगा। तो यह निक्षेपण होता है। तट के उथले भागों में निक्षेपित पदार्थ से सीढ़ी जैसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ से यहाँ नीचे इसकी ढलान क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो हमें सीढ़ी के जैसा वह दिखाई देता है, जो हमेशा जल में डूबा रहता है। बाद में आंतरिक हलचल या समुद्र तल के नीचे होने से, जब समुद्र का जल नीचे चला जाएगा तो यह सीढ़ी नुमा जो भाग होता है वह क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, जिसे हम तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि के ऊपर से नदियों और अन्य कारकों द्वारा बहाकर लाए गए अवशिष्टों तथा समुद्र के भीतरी भागों से लहरों द्वारा लाए गए अवशिष्टों का भी इस क्षेत्र में निक्षेपण कार्य होता रहता है। समुद्र की जो लहरें आती हैं, यहाँ तक टकराती हैं, फिर अपने साथ जो मलबे लेकर आती हैं वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देती है। इन भागों में समुद्र की लहरों के द्वारा निक्षेपण कार्य शुरू रहता है।